जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमको बोला जाता है कि अरे, ऐसा कैसे हो गया तुम्हारे साथ? तुम कुछ बोले क्यों नहीं? ऐसे चुप क्यों रहे? तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था। लेकिन इसका ठीक विपरीत कभी कभी हमें यह भी बोला जाता है कि तुमको कुछ बोलने की जरूरत ही क्या थी? चुप रहना था ना, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अब हम बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में हमको बोलना है और कब चुप रहना है। ज्यादा बोलना अच्छा है या कम बोलना ज्यादा बेहतर है? आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारा बोलना कर्म इंद्रिय से जुड़ा हुआ है। ये वो इंद्रिय है जिसके माध्यम से हम अपने भावों को एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं। यानी ये हमें वाणी द्वारा दुख, प्रेम, क्रोध, दया, ममता जैसे भावों को आसानी से व्यक्त करने में सहायता करता है। गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण ने इस बारे में कहा है, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। अर्थात सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। अब अगर तुलना करें तो ज्यादा बोलने से कम बोलना ज्यादा अच्छा है। कम बोलने के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहले, कम बोलने से हमारी अंदरूनी शक्ति बढ़ती है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, हमारी वैचारिक शक्ति बढ़ती है। बोलना, बातें करना, अपने विचारों को व्यक्त करना अपने आप में अच्छा भी है और जरूरी भी। पर जो आपको अच्छा लगे वो जरूरी नहीं सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो नाप तोल कर बात करना बहुत जरूरी है। जहां जरूरत नहीं वहां चुप रहना सही है। अब देखिए ना, मंथरा ने मुंह खोला तो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो कब कब बोलना है और कब चुप रहने में ही भलाई है, ये सोच लेना बहुत जरूरी है। जहां पर लगे कि कम बोलने से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, साथ ही आपके बोलने का कुछ असर नहीं होने वाला, वहां अपनी सलाह न दें। या फिर आपके बोलने से किसी का बुरा होगा या अनिष्ट होगा, वहां चुप रहना बेहतर है। लेकिन जहां आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अनर्थ हो रहा है, वहां आपको आवाज उठानी चाहिए, वहां बोलना चाहिए। लेकिन बोलते वक्त शब्दों का चयन सही होना चाहिए। आपकी बात इतनी सटीक और सही होनी चाहिए कि सामने वाला अपनी गलती मानने और आपकी बातों को समर्थन देने पे मजबूर हो जाए। इधर कम बोलने से हम अपनी मुसीबतें कम करते हैं। कभी कभी ज्यादा बोलने के चक्कर में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमको ही मुसीबत में डाल देता है। बहुत से लोगों को हर वक्त लोगों के बीच बैठकर ढेर सारी बातें करने में बहुत मजा आता है। ऐसे में बेमतलब की बातें मुंह से निकल जाती हैं और बाद में बहुत पछतावा होता है। क्योंकि एक कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर लौट के वापस नहीं आते। हर किसी के मामले में हर वक्त बोलने से हमारी खुद की इमेज तो खराब होती ही है, ऐसे लोगों को सोसाइटी में भी पसंद नहीं किया जाता। अब हर इंसान का अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है। ऐसे में ज्यादा बोलकर दखल अंदाजी करना किसी को पसंद नहीं आता। जब कोई पूछे तभी सलाह देना उचित है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, वहां आपको मेरी सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जुबान पर खाने के मामले में और बोलते वक्त दोनों स्थिति में नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ऊट पटांग खाना पेट खराब करता है और
अनर्गल बेसिर पैर की बातें संबंधों को खराब करती हैं। तो इसीलिए वाचाल होने से अच्छा है शांत रहकर अपने विचारों को एक स्वस्थ आयाम देना। इसके बहुत से फायदे हैं। हम किसी की बुराई करने से बचते हैं, झूठ बोलने से बचते हैं और किसी का दिल दुखाने से भी बचते हैं। तो खुद को पावरफुल बनाना है तो जरूरत पड़ने पे बोलें और सही वक्त पे बोलें। बस यही थे मेरे विचार। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। हरे कृष्णा।